जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अनारकली, इसे दीवार में चुनवा दो। ऐसा है पुलकित जी, कुछ चीजें, कुछ ऐसी कृतियां होती हैं, कुछ ऐसे कलाकारों की यादें होती है ना, जिन्हें आप कुछ कर लें चाहे दीवार में कभी नहीं चुनवा सकते, क्योंकि वो अमर हैं। और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के एक ऐसे लेजेंड की, जिन्होंने इंडियन थिएटर की बात करें या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, दोनों की नींव को अपने काम से और भी मजबूत किया है। बिल्कुल, और साथ ही साथ कपूर खानदान की नींव को भी मजबूत किया है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी राज कपूर साहब की। उनको याद करते हैं आज उनकी पुण्यतिथि पे। आइए देखते हैं एक प्रस्तुति। राजकुमार ने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। आज मेरा जन्मदिन है ना, तो आज सब मिलकर इकट्ठे खाएंगे। एक कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? गुनाहों की महफिल में चलने वाला चिराग मंदिर का दीप नहीं मंग सकता। मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर की वो टावरिंग पर्सनैलिटी, जिसकी भारी भरकम आवाज के डायलॉग डिलीवरी के सामने अच्छे अच्छे कलाकार फीके से पड़ जाते। शहंशाह बाबर के वारिस बदनामी नहीं बख्शी जाएगी। हमारा हुक्म है सलीम को जंग के मोर्चे पर दक्कन रवाना कर दिया जाए। जिसका सलीम बोलना पूरे हिंदुस्तान को ये यकीन दिलाने में कामयाब हुआ कि सचमुच यही शहंशाह जलालुद्दीन अकबर हैं। एक कनीज के इश्क में सर टकरा टकरा कर जीने से मैदान जंग की मौत बेहतर है। पृथ्वीराज कपूर अविभाजित भारत के पंजाब से एक पढ़ा लिखा खूबसूरत हैंडसम नौजवान बंबई फिल्म नगरी की ओर रुख करता है और देखते ही देखते एक्स्ट्रा आर्टिस्ट से यकायक फिल्म के हीरो के रोल में दिख जाता है। हमें आज पहली बार मालूम हुआ कि हमारी फौज में कमजोर दिल और सख्त हिम्मत आदमी भी हैं। फिल्मों और नाटकों में काम करने वाले लोग इन्हें प्यार से पापा जी बुलाते थे, शायद इसलिए कि ये सबकी सहायता करते थे और जूनियर आर्टिस्टों की भी हक की बात करते थे। और यही वजह है कि कंपनी मिल के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तमाम इंतजाम आज से आपके हवाले करती है। साइलेंट मूवी के दौर में भी अपनी छाप छोड़ी और बाद के छोटे से छोटे कैरेक्टर रोल्स में भी दर्शकों को अपनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस का एहसास दिलाया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा हो या फिर केएल सहगल साहब के साथ प्रेसिडेंट या दुश्मन जैसी फिल्म हो, पृथ्वीराज कपूर अपने अनोखे अंदाज और दमदार आवाज के लिए हमेशा पहचाने गए। ये लो 20,000 रुपए और आज के बाद अपनी मनहूस सूरत मुझे कभी मत दिखाना। आप सोचिए, दर्शकों ने पहली बार जब दो वजनदार किरदारों को, जिनकी आवाजें बुलंद और भारी हों, जिनकी डायलॉग डिलीवरी पर लोग फिदा हों, एक साथ फिल्म सिकंदर में देखा होगा तो कैसा आनंद आया होगा। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर और दूसरी तरफ सोहराब मोदी। हम तुझसे कुछ कहने आए हैं, क्या तेरे पास वक्त है? मैं इतना मसरूफ कभी नहीं हो सकता कि मेरे पास अपने उस्ताद के लिए वक्त न हो। 1941 में बनी इस मूवी में जहां इनको हमने सिकंदर के रोल में देखा, वहीं 1965 में बनी सिकंदर आजम में ये पोरस के किरदार में दिखे। हम प्रसन्न हुए कि तुमने एक भारतीय वीर के धर्म का पालन किया है, लेकिन हो सकता है इसमें भी यूनानियों की कोई चाल हो। चूंकि थिएटर से इनका लगाव लायलपुर और पेशावर के शुरुआती दिनों से ही रहा, तो बंबई आकर भी इनकी नाटकों में रुचि कम न हुई और पृथ्वी थिएटर्स को स्टैब्लिश किया। बेशुमार नाटक किए और कई कलाकारों को काम करने का मौका दिया। इनके तीनों बेटों ने भी सिनेमा में अच्छा खासा नाम कमाया। राज कपूर आइकॉनिक हीरो, डायरेक्टर, शोमैन बने। शम्मी कपूर बिंदास याहू डांसिंग स्टाइलिश स्टार।
और शशि कपूर, शर्मीले से कुछ चुलबुले अंदाज वाले रोमांटिक लीड एक्टर। कभी उससे अलग होने का ख्याल भी आया तुम्हारे मन में? जी नहीं। समझाओ अपनी छोकरे को। पिताजी ठीक कहते। क्या ठीक कहते हैं? अगर हालात ऐसे हो जाए कि पति पत्नी का एक साथ रहना नामुमकिन हो जाए तो जो तुम कहते हो वो ठीक है। फिल्म आवारा में जहां ये अपने बेटे राज कपूर के बाप के कैरेक्टर में नजर आए, वहीं इनके पिताजी बशेश्वर नाथ जी, जो कभी पुलिस अफसर रहे थे, एक जज की भूमिका निभाते नजर आए। साथ ही दिखे शशि कपूर भी। उसके रिकॉर्ड के मुताबिक वो बचपन से आवारा और बदमाश, अपराध के कीड़े जरूर उसे खून में अपने माँ बाप से मिले। इसके कुछ समय बाद फिल्म कल आज और कल, जो इनके पोते रणधीर कपूर के निर्देशन में बनी, उसमें ये अपने बेटे राज कपूर और पोते रणधीर कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखे। ये हरगिज यहाँ नहीं रहेंगे। ये रावण की लंका नहीं है। किसी का भी जी चाहे किसी की बहू बेटी को उठाकर यहाँ ले आए। निकल जाओ यहाँ से। फिल्म राजकुमार और जानवर में शम्मी कपूर के बाप के रोल में भी दिखाई दिए। हमने कभी न सोचा था कि हमारा बेटा विलायत से एक मस्तरा बनकर लौटेगा। इनकी 4 पीढ़ियां लगातार फिल्म जगत में कंट्रीब्यूशन देती रहीं। पृथ्वीराज जी तरह तरह के रोल के लिए सदा याद किए जाएंगे, पर सबसे पहले जहन में आएगा मुगले आजम का वो बाप, वो शहंशाह, जिसके डायलॉग्स ने सबके दिलो दिमाग पर जादू किया, जिसने सलीम और अनारकली के किरदारों को इंटर्निटी बख्शी। एक कनीज ने हिंदुस्तान की मलिका बनने की आरज़ू की और मोहब्बत का खूबसूरत बहाना ढूंढ लिया। ये सच नहीं है, खुदा गवाह है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। लेकिन तुझे साबित करना होगा कि यही सच है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। इन पर फिल्माए गए गाने चाहे भक्ति रस के हों, देशभक्ति के हों या रोमांस के, आज भी सुनने पर मन में इमोशंस का तूफान खड़ा कर देते हैं। करीब 8 साल राज्यसभा के लिए नामित हुए, पद्म भूषण से और मरणोपरांत दादा साहब फाल्के से सम्मानित हुए। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।